नमस्ते। चलिए आज संस्कृत व्याकरण की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सुलझाते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि संस्कृत में एक ही शब्द जैसे छात्र अलग-अलग वाक्यों में अपना रूप क्यों और कैसे बदल लेता है। तो आज हम इसी के पीछे का राज जानेंगे। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक शब्द के इतने सारे रूप क्यों? जब हम छात्रः, छात्रम या छात्रेण जैसे शब्द देखते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन तो होता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही तार्किक कारण छुपा है। ये सिर्फ रटने का खेल नहीं है, बल्कि एक सुंदर सिस्टम को समझने की बात है। और जानते हैं, इस पूरी पहेली का जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, विभक्ति। विभक्ति को आप संस्कृत व्याकरण की आत्मा कह सकते हैं, और इसे समझना मतलब शब्दों के बदलते रूपों के रहस्य को खोलने की चाबी हाथ लगना। तो सवाल ये है कि विभक्ति आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये संज्ञा शब्दों के आखिर में लगने वाले कुछ एंडिंग्स यानी प्रत्ययों का एक सिस्टम है। यही एंडिंग्स तय करते हैं कि वाक्य में उस शब्द का रोल क्या है, उसका काम क्या है और दूसरे शब्दों के साथ उसका कनेक्शन क्या है। सारी जानकारी एक तरह से शब्द के अंदर ही फिट कर दी जाती है। सच कहूं तो विभक्ति को एक कोड की तरह सोचना सबसे अच्छा तरीका है, और ये बात बिल्कुल सही है। एक बार ये कोड समझ में आने लगता है ना, तो संस्कृत के वाक्यों का पूरा स्ट्रक्चर अपने आप साफ होने लगता है। चलिए अब इस थ्योरी को एक्शन में देखते हैं। कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि ये सिस्टम अलग-अलग तरह के संज्ञा शब्दों पर कैसे काम करता है। तो हमारी लिस्ट में देखिए छात्र, कवि, शिशु, पितृ और दूसरी तरफ लता, नदी, वाक और मनस भी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये सारे शब्द कितने अलग-अलग हैं। कुछ पुल्लिंग, कुछ स्त्रीलिंग, कुछ के अंत में अलग-अलग स्वर आते हैं। तो क्या इतने अलग-अलग शब्दों में भी कोई कॉमन पैटर्न मिल सकता है? चलिए देखते हैं। अब देखिए, पूरी की पूरी टेबल को एक साथ देखना थोड़ा भारी पड़ सकता है ना? तो हम क्या करेंगे, हम एक खास हिस्से पर फोकस करेंगे, द्विवचन और बहुवचन के कुछ रूपों पर। क्योंकि मजे की बात यह है कि यहीं पर एक बहुत ही जबरदस्त और बार बार आने वाला पैटर्न छिपा हुआ है। और ये रहा हमारा पहला क्लू, पहला यूनिवर्सल एंडिंग, भ्याम। बस इस एक एंडिंग पर ध्यान दीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। तो सबसे कमाल की बात क्या है? यही एक भ्याम एंडिंग 3 अलग-अलग केस के ड्यूअल फॉर्म में काम आता है, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। मतलब 3 अलग-अलग रूप रटने के बजाय बस एक ही एंडिंग याद रखना है। देख रहे हैं, सिस्टम खुद ही हमारे काम को कितना आसान बना रहा है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने है दूसरा यूनिवर्सल एंडिंग, भ्योः, और ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, ये भी बिल्कुल भ्याम की तरह ही काम करता है। भ्योः एंडिंग जो है वो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति दोनों के ड्यूअल फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर से वही बात, 2 रूपों के लिए बस एक ही एंडिंग। पैटर्न अब और भी ज्यादा साफ नजर आ रहा है ना? ये टेबल इस पैटर्न को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जरा देखिए, शब्द चाहे छात्र हो, कवि हो, लता हो या पितृ, सब एक दूसरे से कितने अलग हैं। लेकिन तृतीया, चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में सबके अंत में भ्याम लगा है। इसी तरह षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में योह या ओह का साउंड है। और आखिर में सप्तमी बहुवचन में एक और पैटर्न दिखता है, सु या शु। मतलब एक ही रूल इतने सारे अलग-अलग शब्दों पर लागू हो रहा है। कमाल है। तो इन सब उदाहरणों से हम क्या सीखते हैं? इस पूरे सिस्टम का एसेंस क्या है, इसका सार क्या है? तो देखिए, मेन पॉइंट ये है कि जो चीज़ शुरू में बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है कि अरे इसे तो रटना पड़ेगा, वो असल में एक बहुत ही खूबसूरत और लॉजिकल सिस्टम है। ये कोई केओस नहीं है, बल्कि मैथ्स की तरह एक पैटर्न पर आधारित है, जिसे समझा जा सकता है, रटा नहीं। और सच कहूं तो यही सबसे ज़रूरी बात है। जब हम सिर्फ रटने के बजाय इन पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं, तो हम मेमोराइजेशन को अंडरस्टैंडिंग में बदल देते हैं। और इससे होता क्या है, हम भाषा को और गहराई से और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक सवाल पर लाके छोड़ता है कि इस तरह के सिस्टम को समझकर क्या संस्कृत जैसी भाषा को सीखने का हमारा नज़रिया बदल सकता है? क्या ये जो सफ़र मुश्किल लगता है वो थोड़ा और आसान और मज़ेदार बन सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।